अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डे वन ऑफ ई कॉमर्स सेलर्स मिस्टेक। ख़वातीन और हज़रात, हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है ई कॉमर्स सेलर्स मिस्टेक के नाम से, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ई कॉमर्स सेलर्स ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से वो स्टार्टिंग में ही हार जाते हैं या कुछ टाइम के बाद उनको मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिसमें एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक कंपनी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो आप नेशनल करते हैं या इंटरनेशनल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूएस में बिजनेस करते हैं अमेजोन का या किसी और प्लेटफॉर्म का, टिकटॉक शॉप का, तो आपको सबसे पहले आपको एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, जिसे हम एलएलसी कहते हैं। एलएलसी फॉर्म करनी पड़ती है। एलएलसी अगर आप ठीक तरीके से बनाते हैं तो आपके बिजनेस के चांसेस होते हैं कि वो ज्यादा देर तक चले। ठीक है, अब एलएलसी को कैसे ठीक बनाया जाता है, इसमें सबसे मेन रोल प्ले करते हैं आपके एलएलसी के जो प्रोवाइडर्स होते हैं। एलएलसी जो सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं वो लोग होते हैं। वो लोग आजकल की जो मार्केट में स्कैम्स चल रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि कार्डिंग जो होते हैं, स्टोलन कार्ड्स होते हैं, या इसके अलावा और जो ब्लैक डेटा वाले कार्ड होते हैं, उनके थ्रू आपके लिए एलएलसी फाइल करते हैं, जिसके थ्रू आफ्टर सम टाइम आपका अमेजोन अकाउंट भी सस्पेंड होता है, आपका अमेजोन अकाउंट भी डीएक्टिवेट होता है, या आप पकड़े जाते हैं, या आपके पीछे कंपनी जो है वो बंद कर दी जाती है। तो आप ये सोच रहे होते हैं कि मेरा जो है कोई वायलेशन वगैरह आ गई या कोई और चीज आ गई है, लेकिन इस तरह कोई सीन नहीं होता। आपकी कंपनी की जो बुनियाद है वो ही चोरी के बेस पे रखी गई है, वो ही गलत बेस पे रखी गई है। सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, आपसे कहते हैं आपको हम $300 में टेक्सास की एलएलसी बना के देंगे। तो टेक्सास की एलएलसी की जो स्टेट फी है वो ही $300 है। तो आपके लिए एक सेलर कैसे जो है वो $300 में जो है वो एलएलसी बना रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एजेंट आ जाता है, इसमें जो है वो आपके वर्चुअल एड्रेस आ जाता है। एड्रेस में मुख्तलिफ किस्म की होती है। एक एड्रेस है वो $49 का मिलता है, दूसरा एड्रेस $120 का मिलता है। अब इसमें से भी डिफरेंट है। ठीक है, एजेंट का एड्रेस है, पोस्ट एंड मेल का एड्रेस है, इस तरह मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं। ठीक है ना। सो जब भी आपने एलएलसी बनानी है, आपने अपनी बिजनेस का जो बुनियाद रखना है वो आपने एक प्रॉपर तरीके से रखना है। ऐसे बंदे को हायर करें या ऐसे बंदे से सर्विसेज लें जिसको आप जानते हो या आपकी किसी रेफरेंस से हो, और वो बिल्कुल प्रॉपर वर्क करता हो, जेन्युइन वर्क करता हो, वो कोई स्कैम या इस तरह की कार्डिंग के थ्रू एलएलसी ना बनाता हो। ठीक है ना। सो इसकी ये बिजनेस जो होगा ये फिर आपका ज्यादा देर तक चलेगा। ठीक है, तो आपकी अगर बुनियाद ऐसी है, अब बहुत सारी केसेस आते हैं जिन केसेस में जो है वो लोग कहते हैं हमारा अमेजोन का अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा, बार बार डीएक्टिवेट हो रहा है, छोटी सी मिस्टेक के ऊपर हमारा अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेट हो रहा है। आपका डाटा पूरा वहां पे अवेलेबल होता है, आपका डाटा उनके पास अवेलेबल होता है, यूएस वालों के पास, अमेजोन के पास, चाहे वो स्टेट है जो भी है, आपका डाटा वहां पे पब्लिकली अवेलेबल होता है। ठीक है, और स्टेट को पता होता है कि ये जो है वो कार्ड कहाँ से आया है। ठीक है ना। हाँ, उन्होंने पेमेंट उस वक्त तो पेमेंट एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन अगर किसी ने अपने स्टोलन कार्ड का एफआईआर किया या बैंक को इन्फॉर्म किया कि इसको ब्लॉक कर दें या वट एवर, उन्होंने जो भी एक्शन लिया